हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो एज यूजुअल लाइक करें, शेयर एंड कमेंट। ओके, आज का टॉपिक है डाइजेशन। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं डाइजेशन के बारे में। ओके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू कंपोनेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, दो मेनली कंपोनेंट्स होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ टू एनस तक होता है, एंड एसेसरी ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, फेरिंग्स सर्व्स एज अ, ये एक लाइन है जो इम्पॉर्टेंट लगा मुझे। वैसे और भी बहुत सारा एनसीईआरटी के हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं नोटबुक पे लिखवा दूंगी और बाकी बुक से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बुक से डायग्राम देख देख कर। ठीक है, फेरिंग्स सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर, ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए लिखा है। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। ठीक है, पहले बेसिक जान लेते हैं डाइजेशन के बारे में। तो ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजॉइक होता है। ठीक है, एक वीडियो में मैंने बनाया भी था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खुद से अपना फूड बनाते हैं। एंड हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोजोइक आते हैं एंड होलोजॉइक आते हैं। सेप्रोजोइक जो होते हैं फंजाई इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड होलोजॉइक में एनिमल्स आते हैं जो इंजेस्ट करते हैं फूड को, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, उसमें स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप्स ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन। उसका स्टेप्स बताते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन में कैसे होता है। पहले फूड को लेते हैं, उसका मूवमेंट होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसका एनर्जी यूज किया जाता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, फिर इजेशन हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेप है? इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब एक एक करके डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है इजेशन का। टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय द ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड यानी कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट होगा या फिर एनिमल प्रोडक्ट होगा वो, अच्छा कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस ये तो पता है ना। तो ह्यूमन बींग्स जो होता है वो ओमनिवोरस होता है। ठीक है, वो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करता है। एंड हार्बिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, कार्निवोरस जो केवल एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स ओमनिवोरस होते हैं, बहुत लोग केवल हार्बिवोरस भी होते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो इंजेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को माउथ के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेना का जो प्रोसेस होता है माउथ के द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसको इंजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपल्सन, मूवमेंट ऑफ द कंटेंट्स यानी कि फूड का मूवमेंट अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में मूवमेंट होता है फूड का, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में ट्रैक्ट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, उससे फूड जो है आगे पास होता है, इसोफेगस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और फूड आगे पास होता रहता है और डाइजेशन होता है। डाइजेशन देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स into simple small soluble diffusible molecules by enzyme action such as pepsin, trypsin, gastric cleavage and salivary amylase। ये तो मैंने लिखा ही नहीं है वो भी। ठीक है, तो जो भी एंजाइम एक्शन की हेल्प से लार्ज इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो होता है वो स्मॉल सिंपल मटेरियल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अपटेक ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इनटू द मेन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इधर डायरेक्टली इनटू द सेल्स आर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन इनटू द सेल्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है जो भी प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गया है, जैसे कि डाइजेस्ट हो गया खाना, उसके बाद जो भी प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, उसको डायरेक्टली या तो सेल में लेने का प्रोसेस होता है या फिर ब्लड स्ट्रीम में लेने के बाद सेल में जो एब्जॉर्ब होता है वो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन का मेनली
फंक्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स है उसको सेल तक पहुंचाने का जो भी प्रोसेस होता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। या तो पहले डायरेक्टली सेल में या तो ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद सेल में, ओके। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, उसका अब उस एब्जॉर्ब फूड का यूज किया जाता है एज ए एनर्जी के रूप में, या तो बॉडी को ग्रोथ कराता है, ठीक है, या फिर नॉर्मली जो भी डेली रूटीन में जो भी फंक्शन होता है बॉडी का, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, जिसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन में, वो सब एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब जो भी फूड है, एब्जॉर्ब फूड है, उसका यूज, ठीक है, उसका यूज जहाँ भी होता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसका यूज, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स बाय द बॉडी टू प्रोवाइड इधर एनर्जी आर मटेरियल्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडी, ठीक है। एब्जॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन होता है, या तो एनर्जी प्रोवाइड करता है और डेली नॉर्मली जो भी फंक्शन होता है बॉडी का वो सब फंक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उस एब्जॉर्ब फूड की हेल्प से। इजेशन क्या होता है? एलिमिनेशन फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से एलिमिनेशन होता है ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड मटेरियल्स। अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड मटेरियल जो होता है उसका एलिमिनेशन होता है, ठीक है, एनस के थ्रू। रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है एंड एनस के थ्रू उसका इजेशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा डाइजेशन का, इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाइजेशन भी जान लेते हैं। दो तरह का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो लोअर इनवर्टेब्रेट्स में होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो हायर वर्टेब्रेट्स में होते हैं, वो सेल के बाहर होते हैं, ठीक है, बाहर होते हैं, ट्रैक्ट में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, it is known as intracellular digestion. This type of digestion is found in the protozoans and in some multicellular animals like hydra, echinoderms. हाइड्रा जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा का होता है, ठीक है, उसका होता है पॉलिप, मेडूसा, दोनों फॉर्म इसमें होता है हाइड्रा में, ठीक है। तो हाइड्रा, इकाइनोडर्म्स इन सभी में होता है और भी प्रोटोजोन्स में होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि उनके सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स इन नैरो कैविटीज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इज नॉन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये किस में होता है? इन मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड वर्टेब्रेट्स उसमें होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है डाइजेशन चैप्टर में पूरा। आगे फिर पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के बारे में, टीथ के बारे में, बकल कैविटी एंड आगे जो भी हो। थैंक यू।